हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स मैंने मेंशन किए उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली एसीसी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका अभी एग्जाम आने वाला है फरवरी में। तो वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सो रेड ब्लड सेल्स है इसकी फुल फॉर्म। और ह्यूमन आरबीसी की लाइफ स्पान कितना होता है? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 120 डेज तक लाइफ स्पान होता है ह्यूमन के आरबीसी का, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। आरबीसी कॉल्ड एज अ रेड ब्लड सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ इरेथ्रोसाइट्स। सो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में, ठीक है। बहुत सारे 3-4 दे देंगे, उसमें इरेथ्रोसाइट्स भी ऑप्शन होगा। सो आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और कुछ बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। आरबीसी जो है वो फॉर्म होती है बोन मैरो के अंदर एंड जो इसका डिस्ट्रक्शन है टेक्स प्लेस इन द लीवर एंड द स्प्लिन। स्प्लिन जो है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। WBC की बात करें सो वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है इसको, और इसको अगर पूछा जाए साइंटिफिक नेम सो ल्यूसोसाइट्स कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स को। एंड इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 2 से 4 डेज तक होता है। इतना याद रखना जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, या तो आरबीसी के ऊपर या फिर WBC के ऊपर, या तो इनके लाइफ स्पान पूछा जाएगा, नहीं तो इनका इनका जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की? ये पिक्चर दिख रही है आपको। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैंने ये साफ साफ नोट मेंशन किया है कि डू नॉट कंफ्यूज इन द टर्म्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स। मीन्स जो ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन सी, दोनों में बहुत फ़र्क है। देखते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, विच कैरीज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। वेयर एज अगर नेफ्रॉन्स की बात करी जाए सो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है, जो कि फिल्टर करता है ब्लड को। सो ये दोनों में डिफरेंस है। ऑल्सो वाइल न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको और क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स भी कहा जाता है। एंड एक्सॉन जो है उसको नर्व फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको भी देख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू अ डिफिशियंसी ऑफ आयरन। सो कौन सी बीमारी होती है डिफिशियंसी ऑफ आयरन से, अगर कमी हो जाए आयरन की तो? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनीमिया। बीमारी हो जाती है आयरन की कमी से, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? सो विटामिन बी की कमी से होता है। कावाशिरकोर जो है ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है ये बीमारी। एंड टेटनी कैन ऑल्सो कॉज्ड बाय मैग्नीशियम डिफिशियंसी। अगर आयरन की कमी हो जाती है इंसान के अंदर तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो नज़र आते हैं। तो ये देख लीजिए पिक्चर में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, वीकनेस होती है, हेडेक होता है, रेस्टलेस एंड सिंड्रोम, पुअर फोकस, हार्ट पल्पिटेशंस एंड फटीग। सो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं अगर आयरन की डिफिशियंसी होती है शरीर के अंदर। तो बायोलॉजी को आप एक रट्टा मार तरीके से मत पढ़िए, बिकॉज बायोलॉजी जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है, आपको ये सारी नॉलेज हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लीवर। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। लीवर जैसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड इट इज़ अ मेड अप ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड एज ए हेपाटोसाइट्स, ठीक है। ये बनता है स्पेशलाइज्ड सेल से जिसको हम कहते हैं हेपाटोसाइट्स। एंड द स्टडी ऑफ लीवर अगर को क्या बोलते हैं? जो लीवर की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हेप्टालॉजी।
इट इज़ द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर. एंड इट इज़ द ऑर्गन दैट स्टोर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए. ये एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए. एमोनिया एंड यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लीवर के अंदर ही. एक और की पॉइंट जो है वो है द लीवर इज़ नॉन एज द केमिकल लैब ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि केमिकल लैब कौन से ऑर्गन को बोलते हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा. सो जो लीवर है उसको केमिकल लैब भी कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का. एक लास्ट की पॉइंट है लीवर के ऊपर ही जो पूछा जाता है, द लीवर इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. सो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो हाईएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर. ठीक है, लीवर जो है हमारे राइट हैंड साइड में होता है, जैसे कि ये पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है. ये हो गया हमारा लीवर. ठीक है, नॉलेज हमें बहुत होती है बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती है. ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग ब्रांचेस से होते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस को तो हमें नॉलेज में आना ही चाहिए हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है. सो किसने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. एडवर्ड जेनर ने डिस्कवरी की थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की पॉइंट देखते हैं. एडवर्ड जेनर ने, जैसे कि बताया मैंने, डिस्कवरी की थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की. और कब की थी? ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1796 में. ये नेम इंपॉर्टेंट है एंड ये ईयर. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन थी एंड है. एडवर्ड जेनर जो है वो पॉपुलरली नॉन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, सो एडवर्ड जेनर को और भी नाम से जाना जाता है, पॉपुलरली नेम है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. सो एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर. और यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, उनको देखते हैं. जॉनस ई साक जो फर्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने डेवलप किया था वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन. ठीक है. ऑप्शन बी जो है लुइस पाश्चर ने हेल्प की थी डेवलपिंग ए वैक्सीन ऑफ एंथ्रैक्स. एंड जो लास्ट ऑप्शन है लियोन कैमिटी ने डिस्कवर किया था टीबी वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन की. ठीक है, डिस्कवर किया था इन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, पूछा जाता है. सो सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. फ्यूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, और पिक्चर में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हो गया हमारा फ्यूमर. ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट बोन होती है बिकॉज इसके ऊपर पूरा का पूरा वेट होता है अपर बॉडी का. ठीक है, लार्जेस्ट बोन जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन बॉडी का फ्यूमर है. एंड ये थाई बोन होती है हमारी, ये पिक्चर में देखने को मिल रही है आपको. बात करें, हाँ, एक और चीज़, ये जो है ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो लार्जेस्ट ही नहीं, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की. सो फ्यूमर ही इसका करेक्ट आंसर है. शॉर्टेस्ट बोन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से करके जाना. सो जो द स्मॉलेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप्स. ठीक है, और ये होती कहाँ है? ये लोकेटेड होती है मिडल ईयर के अंदर. और साइज ऑफ स्टेपल्स, जो स्टेप्स है हमारी स्मॉलेस्ट बोन है, उसका जो साइज़ होता है 3 mm इंटू 2.5 mm तक. एंड देर आर 3 बोन्स इन द मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं. फर्स्ट होती है मैलियस, स्टेप्स एंड इनकस. ठीक है, स्टेप्स जो है स्मॉलेस्ट बोन है इन तीनों बोन में से. एंड जो स्टेप्स है वो लुक लाइक अ बेल की तरह दिखती है. ठीक है, जो घंटी बजाते हैं उसकी तरह. तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पिक्चर इसीलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके क्वेश्चन के रिगार्डिंग. क्वेश्चन इज किडनी स्टोन्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? सो जो किडनी स्टोन हो जाता है, हमको किडनी में स्टोन होती है ना, तो वो मेनली फॉर्म होती है इनमें से कौन से कंपाउंड की वजह से? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड जो होता है उस वजह से. ठीक है, सो किडनी स्टोन्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड. कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं. मोस्ट किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं. ठीक है, यूजुअली वो किस फॉर्म में होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म में होते हैं. ठीक है,
ऑक्सलेट जो है वो एक सब्सटेंस है मेड बनता है वो डेली बाय आवर लीवर और एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर डाइट. Certain fruits and vegetables as well as nuts and chocolates have high oxalate content. ठीक है. यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कितने टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स. ये अच्छे से याद करके जाना इनके नेम, क्योंकि बारीकी से तो नहीं पूछा जाएगा एमसीक्यू में. सो कैल्शियम स्टोन होता है, साइस्टीन स्टोन होता है, स्ट्रोवाइट स्टोन होता है और एक यूरिक एसिड स्टोन होता है. ठीक है, इतने टाइप के हमारे किडनी स्टोन्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट. सो जो मिल्क की प्योरिटी है उसको मेज़र की जाती है इनमें से कौन सी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. लैक्टोमीटर की हेल्प से प्योरिटी ऑफ मिल्क को हम मेज़र करते हैं. ठीक है, कुछ और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो देखते हैं. सो लैक्टोमीटर जो है वो डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेज़र करता है. हाइड्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर को मेज़र करने के लिए. ऑडोमीटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उससे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल कितना हुआ है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये मेज़र करता है प्रेशर को. ऑक्सैनोमीटर जो होता है वो क्या मेज़र करता है, इंक्रीज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स को. बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है. एंड हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं. सो रिपीट भी होते हैं, अच्छे से कर लेना इसको. नेक्स्ट इज द डिजीज़ मायोपिया इज़ ऑल्सो नॉन एज. सो कुछ लोग बोलेंगे ये फिजिक्स का पार्ट है, बट ये बायो का पार्ट भी है. ठीक है, सो जो मायोपिया डिजीज़ हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं. सो नियर साइटनेस. ठीक है, नियर साइटनेस इसको बोला जाता है मायोपिया को. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ. मायोपिया एज अ डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है इन विच द पेशेंट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है, सो पेशेंट जो होता है वो देख नहीं पाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली. और मायोपिया में होता क्या है कि जो आई बॉल होती है इज़ टू लॉन्ग फॉर द नॉर्मल फोकसिंग पावर ऑफ द आई. आई बॉल जो होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है. ठीक है, लॉन्ग हो जाती है. नॉर्मल फोकसिंग पावर जो होती है आई के उसके रिगार्डिंग. एज अ रिजल्ट होता क्या है कि इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर. सो जो इमेज होती है वो ब्लर हो जाती है. यहीं पर मैं बात करूँगा फार साइटनेस. सो फार साइटनेस जो है इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस की यूज़ की जाती है. सो इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ये पूछा जाता है कि कौन से लेंस से करेक्ट किया जा सकता है, चाहे मायोपिया हो, चाहे फार साइडनेस हो, चाहे परसेबायोपिया हो. ठीक है, सो परसेबायोपिया को भी हम करेक्ट करते हैं बाय फोकल लेंसेज, मतलब दोनों कॉन्वेक्स भी होता है कॉनकेव भी होता है. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू. रेड कलर क्यों होता है ह्यूमन के ब्लड का? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. The red color of blood is due to the presence of hemoglobin in the blood. RBC जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं और वाइट ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं WBC को. एंड RBC जो है इस बोन, ये पैदा होती है हमारे बोन मैरो में एंड डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लेन में. RBC एंड WBC जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. उनका रेशियो होता होगा कुछ 601. ये रेशियो हो गया RBC एंड WBC का हमारी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज फॉर्म्ड इन. सो फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पे परफॉर्म किया गया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, साउथ अफ्रीका में. ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था. कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, घुमा फिरा के पूछा जाता है इसी में से, ये अच्छे से कर लेना. जो फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया था वो 3 दिसंबर 1967 में परफॉर्म किया गया था. और ये जो ऑपरेशन को लीड किया था सर्जन जो थे उनका नाम था क्रिस्टियान बर्नार्ड. सो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कौन से सर्जन ने फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया. सो क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया.
और कहाँ पे किया था, तो इन अ ग्रूट स्कूल हॉस्पिटल है केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे। लुइस वाशकेंसी जो थे वो रिसिपिटेंट थे इस हार्ट के, एंड डोनर कौन था, सो डोनर थी डिनाइस डार्वल। ये एक लेडी थी जिनकी मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट में, सो वो थी डोनर अपने हार्ट की। एंड द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स इन फंक्शन इज कॉल्ड, जो स्टडी करते हैं हम हार्ट की और उसके फंक्शंस की, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ये इंग्लिश में भी इम्पॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए, और यहाँ पे भी। इन ह्यूमंस द हार्ट वेट्स, जो हमारा हार्ट है उसका वेट कितना होता है, सो 280 से लेके 340 ग्राम तक होता है, इसके बीच होता है। एंड जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें हमारे जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अपर चैम्बर होते हैं जो उसको बोलते हैं हम अट्रिया, एंड जो दो जो चैम्बर्स होते हैं लोअर वंस उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है। द हार्ट बीट अबाउट 1 लाख टाइम्स पर डे, अबाउट 3 बिलियन बीट्स इन लाइफ टाइम। ये भी अच्छे से याद कर लेना। ये लास्ट वाला जो की पॉइंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो एन एडल्ट हार्ट बीट्स जो होती है अबाउट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू वायरस ऑल्सो नॉन एज अवियन फ्लू वायरस। सो इनमें से कौन सा है जिसको बर्ड फ्लू वायरस ऑल्सो क्या बोला जाता है, अवियन फ्लू वायरस बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस ऑल्सो नॉन एज अवियन फ्लू वायरस बोला जाता है। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। जो अवियन इन्फ्लुएंजा है ये बीमारी है और किस कारण होती है, इन्फेक्शन विद अवियन और बर्ड्स के कारण। ठीक है। और ये किस टाइप का है, ये टाइप ए वायरस है। फर्स्ट इन्फेक्शन जो अकर हुआ था वो हुआ था हांगकांग में, और 1997 में हुआ था ये फर्स्ट इन्फेक्शन, ये अवियन फ्लू का या बर्ड फ्लू का। इसके जो सिम्टम्स हैं H5N1 मीन्स बर्ड फ्लू या अवियन फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के। सो कफ होगा, उसमें फीवर होगा, सोर थ्रोट, मसल एचेस एंड हेडेक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सो दीज आर द सिम्टम्स रिगार्डिंग दिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DPT वैक्सीन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DPT वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस से हमें प्रोटेक्ट करती है। की पॉइंट्स देखते हैं। DTP वैक्सीन जो है हेल्प करती है टू प्रिवेंट द डिजीज, लाइक बताया मैंने आपको, डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस। DTP वैक्सीन जो है वो दी जाती है ओनली चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स ओल्ड, जो 7 साल से कम होते हैं बच्चे, चिल्ड्रंस, उनको दी जाती है ये DTP वैक्सीन। डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस जो है वो मेनली स्प्रेड कैसे होती है, पर्सन टू पर्सन होती है ये बीमारी स्प्रेड। टेटनस जो है वो एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कट जाता है, वाउंड्स हो जाती हैं, तब टेटनस एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी अगर चोट लग गई मेटल से या कहीं से भी गिर गए, कट गया, फट गया, तो हम टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं ना। सो ये है बात। DPT इज गिवन एज अ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एंड टेटनस एंड लॉक जॉ जो है वो एज अ नर्व डिजीज़ है ये, जो कि दैट कैन बी हैपन, किसी भी एज में हो सकता है ये टेटनस एंड लॉक जॉ। डिप्थीरिया डिजीज़ जो है मेनली अफेक्ट करती है हमारे थ्रोट में एंड कॉजेज सेवर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ब्रीथिंग लेने में। ठीक है। पर्ट्यूसिस जो है और वूफिंग कफ कहा जाता है इसको, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ये इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और इससे बाहर तो मेरे ख्याल से कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा ये PDF कहाँ मिल जाएगी, तो जाके देख लीजिएगा आप लोग। एड्स डिजीज़ वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे 4th ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सो 4th ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। एड्स डिजीज़ जो फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ करी गई थी, सो फ्रांस में करी गई थी। ठीक है। ये ध्यान रखना आप। मैं यहाँ पे की पॉइंट में बताता हूँ। 1983 में HIV वायरस जो है, वायरस फॉर एड्स, वो आइसोलेट किया गया एंड आइडेंटिफाई किया गया किसके द्वारा, रिसर्चेस एट द कहाँ पे, पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस में। ठीक है। इसको आइडेंटिफाई किया गया 1983 में। HIV है, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, सो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस।
ये वायरस ऐसा है जो कि अटैक करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है। HIV जो है इन्फेक्शन है ह्यूमंस के, कहाँ से है ये इन्फेक्शन है? सो बोले जाता है चिंपैंजीज से, सेंट्रल अफ्रीका से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करके जानी है, क्योंकि की पॉइंट्स में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज इन। सो मेन फंक्शन क्या है विटामिन के का? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ब्लड क्लोटिंग। मेन फंक्शन जो विटामिन के का है इनमें से ब्लड क्लोटिंग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। विटामिन के जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है दैट कम्स इनटू 2 फॉर्म्स। विटामिन के जो है हेल्प्स टू मेक वेरियस, हेल्प करता है, विटामिन के जो है वो हेल्प करता है बहुत सारे वेरियस प्रोटीन्स को बनाने में है, जो कि हमें नीड होती है फॉर ब्लड क्लोटिंग के लिए एंड द बिल्डिंग ऑफ ए बोन्स, ठीक है। तो विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। ऑस्ट्रोसाल्सिन जो है एक प्रोटीन है जो कि रिक्वायर करती है विटामिन के को, वो प्रोड्यूस करता है हमारे हेल्थी बोन टिश्यूज़। स्किन हेल्थ जो है इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन लाइक A, B, C, D, E हैव बीन रिपोर्टेड टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम। सो ये कुछ विटामिन हैं जो कि रिपोर्ट किया गया है इन विटामिन को, जैसे ये बूस्ट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। तो देख लीजिए कौन कौन से विटामिन आपको खाने हैं और कौन कौन से प्रोटीन्स आपको लेने हैं, ठीक है। हेल्थी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन। सो पिक्चर को देख के अगर आप समझ जाओ तो बात अलग है। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का? सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कैरेब्रम, ठीक है। क्योंकि पिक्चर में दिख ही रहा है कैरेब्रम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट है, ब्रेन स्टीम जो है वो कम है एंड कैरेब्रम जो है वो तो बिल्कुल ही इतना है, ठीक है। सो पिक्चर को देखते हुए आपको माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए चीज़ें। सो द कैरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का एंड द कैरेब्रम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमंस एंड अदर vertebrates. It is located in the upper part of the carnival cavity, जैसे कि ये मैंने पिक्चर में दिख रहा है आपको, which is a space inside the top of the scale. All right. So next question है which blood group is the universal recipient? कौन सा ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल रेसिपिटेंट? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, AB, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिटेंट है एंड individual with this blood type can receive blood from any other blood type. So जैसे कि मेरा खुद ही है AB पॉजिटिव है, सो मैं किसी का भी ब्लड ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि AB O किसी का भी ले सकता हूँ मैं। पीपल जो कुछ लोग होते हैं जिनका O नेगेटिव ब्लड होता है, सो उनको कंसीडर किया जाता है कि वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकते हैं ब्लड अपना। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बायोलॉजी के मतलब 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ज्योग्राफी के 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम तो लगता है, बट इसमें आपको मैं की पॉइंट्स के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 1 लाइनर में इतना सब कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। सो इसकी PDF जो है वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एजुकेशन MCQ बूस्टर। अगर लिंक ना मिले तो किसी भी वीडियो को खोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय श्री राम।